ओके। तो आज डिस्कस कर लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और नेक्स्ट कल क्या हो सकता है। कल थर्सडे है। वैसे निफ्टी का एक्सपायरी होता है थर्सडे को, बट आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था और कुछ खास बहुत बड़ा नहीं हुआ। बट सिर्फ एक चीज हुआ कि गैप अप खुल गया, जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है मार्केट में। और ये गैप अप की वजह से काफी लोग का आज नुकसान हुआ होगा फॉर श्योर। क्योंकि ये आप देख रहे हो, ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो, ये रेड कैंडल इतना मेजर रेड कैंडल के बावजूद अगेंस्ट में खुला। और जब अगेंस्ट में खुला तो पहला ही 5-10 मिनट में जो मूव देना था वो दे दिया, उसके बाद कुछ भी मूव नहीं हुआ और साइडवेज होके रह गया। तो अब ये हुआ क्यों, इसके पीछे का रीजन बता देता हूँ। ये होने का कारण ये है कि HDFC बैंक में कुछ एक रिपोर्ट आनी थी, एक न्यूज आया, जिसकी वजह से HDFC बैंक में काफी बड़ा बाइंग हुआ, जिसकी वजह से जो है कि ये इतना बड़ा गैप अप हुआ। अब ये सिर्फ HDFC बैंक की वजह से क्यों, क्योंकि HDFC बैंक बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है और इसका वेटेज जो है काफी बड़ा है बैंक निफ्टी में। जिसके वजह से अगर वहां पे मेजर बाइंग होता है तो यहाँ पे इंडेक्स में भी उतना ही मेजर मूव नजर आता है। एनीवेज, तो कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। आप देख रहे हो कंटिन्यूस बाइंग है, ठीक है। और कल को आपको लग रहा होगा कि ये एक सेलिंग में जा सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं। तो अभी भी अब ये क्या, ये एक रेंज आप दिख रहा होगा आपको ना, ये एक रेंज दिख रहा होगा। ब्रॉडली एक रेंज है जो कि यहाँ से यहाँ गया। अब या तो नीचे आ सकता है, फिर इस रेंज में रह के और किसी एक दिन ब्रेकआउट देगा, या तो कल हो सकता है कि यहाँ से गैप अप फिर से खुल जाए। अगर गैप अप खुल जाता है तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब ये सोचो आप जरा, अगर इसको आप लॉजिकली समझना चाहो, अगर मैं इसको 15 मिनट में बताऊं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर कल गैप अप खुलता है तो बाइंग नहीं करनी है, या कल रेंज में भी खुलता है तो भी आपको बाइंग नहीं करनी है। ये बड़ा ऑकवर्ड लगेगा आपको सुन के, बट आप ये सोचोगे इतना अच्छा रेंज बना के रखा हुआ है, तो कल अगर ये इस रेंज में खुला और इसको ब्रेक करता है तो हम बाई कर लेंगे। बिल्कुल नहीं, बाय भी नहीं करना है। अगर गैप अप खुल गया तो भी बाय नहीं करना है। अब रीजन बता देता हूँ इसका कि आखिर ऐसा क्यों है। पहला रीजन तो ये कि अब आप सोचो कि जिसको निकलना था, जिसने यहाँ पे शॉर्ट्स बना कर रखे, जिसने यहाँ पे सेल कर रखा था, सभी को अचानक से जो ये मूव आया वो सभी निकल चुके हैं। मतलब अब यहाँ यहाँ पे ना सेलर बैठा हुआ है ना बायर बैठा हुआ है। अब बायर क्यों नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि जो सेलर को तो ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, सुबह खुलते ही सबको नुकसान हुआ होगा और वो यहाँ से निकल चुके होंगे। अब उनकी हिम्मत नहीं हुई होगी कि इसके ऊपर बाई करने की, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है। अब कितना और जाएगा, ठीक है। या किसी ने कुछ करा भी होगा तो वो शाम तक में वो भी अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके चल गए होंगे, और कोई फ्रेश बाइंग यहाँ पे नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है। अब मार्केट इस सभी को डर है कि क्या यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके गिर सकता है या ऐसा ही चलता रहेगा, किसी को कुछ अभी पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि जो सेलर थे वो तो कॉन्फिडेंट थे, यार बहुत दिनों से ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, अब तो नीचे आएगा ही। लेकिन उसको आज मार्केट ने कंप्लीटली निकाल दिया। जब सेलर नहीं होगा तो आपको ना मूव दो तरीके से आते हैं, या तो प्रॉपर बाइंग हो रही है। प्रॉपर बाइंग मतलब होता है धीरे 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 करके कुछ यहाँ लोग खरीद रहे हैं, कुछ यहाँ कर रहे हैं, कुछ यहाँ खरीद रहे हैं, ऐसे करके धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा होता है। और या तो एक ये मूव होती है बाइंग का। दूसरा मूव होता है कि किसी को लग रहा है यार यहाँ पे ना बहुत ऊपर आ गया मार्केट, यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग करके बैठे होते हैं, कुछ यहाँ सेल कर दिए कुछ यहाँ सेल कर दिए। तो सेलर अपना एक्टिवेट हो जाता है ऊपर लेवल पे कि ठीक है, अगर थोड़ा सा मैं गलत भी होऊंगा तो यहाँ से जैसे क्रॉस कर रहा होगा मैं निकल जाऊंगा। तो ये होता है शॉर्ट कवरिंग। जैसे अगर आप काफी सेल का पोजीशन बना के रखे हो और मार्केट अपोजिट खुल जाए, जैसे कि आज हुआ, काफी लोग यहाँ बाय करके सेल करके रखे होंगे, काफी यहाँ करके कल कल भी काफी सेलिंग करके रखे होंगे। बट आज उस सारे सेलर्स को निकाल दिया, तो जो शॉर्ट कवरिंग आनी थी वो आ चुकी है आज। अब कल ये शॉर्ट कवरिंग नहीं होगा, कल अगर इसको क्रॉस कर रहा होगा तो ये आप उम्मीद मत करना कि ये बिल्कुल ऐसे ऐसे करके चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे नहीं हो सकता बिकॉज कि यहाँ पे शॉर्ट कोई बना के बैठा ही नहीं है, जिसको शॉर्ट बना के बैठा था वो ऑलरेडी निकल चुके हैं, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि कल अगर गैप अप खुलता है तो भी बाय नहीं करना है, रेंज में खुलता है, बिटवीन खुलता है
भले ही ऊपर क्रॉस कर रहा होगा, लेकिन आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि वहां पे या तो रेंज बना के रह जाएगा, ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं होगा, थोड़ा बहुत अचानक से मूवमेंट होगा, अचानक से नीचे आ जाएगा, उसमें आपका पैसा जाएगा, इसलिए कोई मतलब नहीं है। तो जो भी है, नहीं करना है, ना मिडिल में ना इसमें। हाँ, कल एक ट्रेड बन सकता है, अगर आपको ट्रेड अगर करना ही है कल, अगर किसी कारणवश से गैप डाउन खुलता है, ठीक है, वो भी अच्छा खासा गैप डाउन खुलता है, जैसे कि यहाँ के आसपास खुल गया, ठीक है, और आपको लग रहा होगा कि चलो ठीक है यहाँ से खुल गया, और फिर इसको धीरे धीरे करके अगर इसको क्रॉस कर रहा है काफी समय के बाद, वो भी ऐसा नहीं कि सुबह सुबह, अगर नीचे गैप डाउन खुलता है और 1-2 बजे तक चलता है इसी रेंज में, उसके बाद अगर इस लेवल को पार करता है 1:30 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, तब आप बाइंग कर सकते हो, जहां कि आपको थोड़ा सा मोमेंटम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब गैप डाउन कल खुलेगा तो बहुत लोग को ये लगेगा कि चलो यार यहाँ से नीचे जा सकता है, तो बहुत लोग सेल करके बैठ जाएंगे। बहुत को लगेगा बाय होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमको सही प्राइस मिल रहा है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यहाँ से खरीदने का अच्छा है कि यहाँ खरीद लिया मैंने। तो यहाँ बाइंग और सेलिंग दोनों एक अच्छा माइंडसेट में होगा। बायर को भी लग रहा होगा यार हमको तो बहुत अच्छा प्राइस मिल गया बाय करने के लिए, सेलर को भी लग रहा होगा कि ठीक है, इतना बड़ा गैप अप हुआ था, अगर जाना ही होता तो ऊपर चला जाता, बट गैप डाउन खुल गया। अब जब गैप डाउन खुल गया तो उसको एक उम्मीद रहेगी कि चलो ठीक है, यहाँ से जब जाएगा, जब गैप डाउन खुलेगा, तो सेलर को क्या होगा कि यहाँ से जब खुलेगा तो उनको लगेगा कि यहाँ से जाके कुछ आगे जाके फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा, और फिर उसके बाद शायद नीचे आ जाए, तो वो भी एक अच्छा खासा अमाउंट सेलिंग में भी लगा के बैठ जाएंगे। बायर भी बैठ जाएगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि यार बहुत अच्छा प्राइस मिल गया, अब तो यहाँ से नहीं रुकने वाला, अब तो ऊपर ही जाएगा। तो जब जब बायर और सेलर दोनों कॉन्फिडेंट होते हैं किसी प्राइस को लेके, तब उसके बाद अगर कोई रेंज बना के तोड़ता है तो जो है कि उसमें एक अच्छा मोमेंटम आता है। तो कल के लिए सिंपल रखते हैं कि उम्मीद करते हैं गैप डाउन खुले, अगर गैप डाउन खुलता है और थोड़ा सा वेट करके अगर उसके बाद कोई रेंज बनाता है या कुछ प्राइस एक्शन बनाता है और फिर उसको ब्रेक कर रहा होता है, तो हम बाइंग कर सकते हैं। या तो फिर उसके प्राइस एक्शन बना के नीचे की ओर जा रहा होता है, इसके नीचे जहां से जाएगा ये इस 52,500, इसके नीचे जो अगर ब्रेक कर रहेगा कभी भी, चाहे सुबह ब्रेक करे, चाहे शाम में ब्रेक करे, या दोपहर में करे, तो जब भी ये 52,500 ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे आप सेल का एक पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, तो इन शॉर्ट, कल रेंज में खुला तो कुछ नहीं करना है, अपर खुला कुछ नहीं करना है, गैप डाउन खुला तो बाइंग थोड़ा सा आपको रुक के करना है, सेकेंड हाफ के में एक्चुअली बाइंग करना है, और अगर सेलिंग करना है तो भी आपको थोड़ा रुक के, जब 52,500 क्रॉस कर रहा होगा, तो आप सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, आज के लिए बस इतना ही। लेट्स सी कल क्या होता है।